नमस्कार दोस्तों, आरपीएमएस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम घनश्याम है। तो हम आज की वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं वाइल लूप को। हमने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था फोर एंड फोर ईच कैसे काम करता है, तो आप उन वीडियो पर जाकर हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट अवेलेबल है मैक्रो की, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर बिल्कुल नए हैं और अभी तक आप हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि हम बहुत ही आसान भाषा में ही सब कुछ एक्सप्लेन करने वाले हैं कि मैक्रो के अंदर ये लूप कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो आज वाइल लूप होता क्या है बेसिकली, राइट। वाइल लूप को अगर हम समझें तो इस तरह से समझिए कि जब तक कि एक कंडीशन आपने कुछ दी हुई है, जब तक वो कंडीशन ट्रू होती रहेगी तब तक ये आपका लूप रन होता रहेगा। और इट कैन बी infinite unless that condition is not satisfied. So it is very much important जब भी आप कंडीशन राइट कर रहे हो तो कंडीशंस का कहीं ना कहीं आपका एंड जरूर होना चाहिए। तो इसको समझाने के लिए हमने अपना कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो उस कोड के थ्रू हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से ये व्हाइल लूप काम करता है। इनिशियल्स आपके सिमिलर ही रहेंगे लाइक प्रीवियस वीडियोस, तो कि आप अपनी पुरानी वीडियो देख के नई वीडियो को रिलेट कर सको। तो चलिए, आपको हम ले जाते हैं अपनी कोड विंडो की तरफ। तो कोड विंडो जाने के लिए आपको डेवलपर ऑप्शन में जाना है और यहाँ विजुअल बेसिक पर क्लिक करना है। कोड विंडो आपकी अवेलेबल हो जाएगी और कोड विंडो के अवेलेबल होते ही आप यहाँ पर अपना काम करना शुरू कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये है हमारी कोड विंडो। यहाँ पर हम लोग अपना कुछ मैंने कोड लिख लिया है यहाँ पर वीडियो को पॉज करके, तो उसी कोड को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अभी के लिए मैं आपको ये चीज़ें को असाइड रख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि ये मैं चीज़ें बाद में लिखने वाला हूँ। अब अभी इमीडिएट विंडो में यहाँ पर हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हमारा वही आपका सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेयर करिए। जो भी आपने वेरिएबल यूज़ करने वाले हो, तो हम यूज़ करने वाले हैं वर्कबुक, वर्कशीट और रो नंबर, जिसके बेस पे हमारा लूप चलेगा। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है इस लूप को रन करने का? ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारे पास कुछ डेटा है, उस डेटा पर हमें लूप रन करना है। तो मैं यहाँ पर आपको जो सीट है उसको दिखा देता हूँ कि हमारे पास कौन सी सीट अवेलेबल है। अभी आप देख सकते हो कि शीट 3 है यहाँ पर। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि इस सीट में हमारा लूप तब तक काम करे जब तक कि ईयर आपका 2025 से कम है, राइट। आप इस तरह से समझिए कि यहाँ पर जो ईयर है, इसका ईयर हमें कैप्चर करना है। ये लूप हर एक लाइन को जाए, लाइन बाय लाइन, एवरी लाइन पर रन होना है, इस पर इस पर इस पर इस पर सारी लाइंस पे काम करे। और ये स्टॉप हो जाएगा एज सुन एज आपका जो ईयर ऑफ दिस पर्टिकुलर डेट इज 2025। होपफुली आप समझ गए हो। तो हमारा लूप स्टॉप होना चाहिए इस प्लेस पे, इस पे, ये। और ये होगी आपकी लास्ट लाइन जहां तक आपका लूप काम करेगा। ठीक है, तो ये आपकी लास्ट लाइन है। इस लाइन के बाद आपका लूप काम करना बंद कर देगा, क्योंकि यहाँ पर जो ईयर है वो 2025 है। तो ये ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है हमें। तो आप इसमें फोर नहीं लगा सकते, फोर भी लगा सकते हो लेकिन फिर भी आपको कंडीशन डालनी पड़ेगी, तो इससे तो अच्छा है वाइल ही लगा लीजिए, तो आपकी कंडीशन सीधा सीधा हो जाएगा। ठीक है, तो और अगर आप फोर लगा रहे हो तो वहां पर आपको एग्जिट लूप भी डालना पड़ेगा। चलो, हम एग्जिट लूप के भी कुछ एग्जांपल देंगे अपनी आने वाली वीडियोस में कि किस तरह से एग्जिट लूप आपका काम करता है। तो चलिए कैप्चर करते हैं इसको किस तरह से मैंने कोड लिखा हुआ है, मैं उसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आप जानना चाहते हैं कि वो वेरिएबल्स क्या होते हैं या फिर उनको डिक्लेयर कैसे करते हैं, उनमें वैल्यू सेट कैसे करते हैं, या वेरिएबल में वैल्यू स्टोर कैसे करते हैं, तो ये हमने अपनी पिछली वीडियो में पहले से बताया हुआ है। आप हमारी पिछली वीडियो में जाकर ये सारा लर्न कर सकते हैं, सीख सकते हैं। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस हैं उससे रिलेटेड तो आप हमें बताइएगा, हम कमेंट जरूर करिएगा जिससे कि हम आपको उनको एक्सप्लेन कर सकें। तो
ये है हमारी कोड विंडो। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, ये वेरिएबल एक्सप्लेन किया हुआ है इधर। यहाँ पर वेरिएबल सेट हो रहे हैं। अब हमने एक और वेरिएबल लिया है यहाँ पर, लूप आइटम कह सकते हो इसको। इसको लिया है एलएनजी रो, यानी कि हमें अपनी हर एक एलएनजी रो पे काम करना है। और उस वाइल इनिशिएट करने से पहले इट्स अ बेस्ट प्रैक्टिस टू इनिशिएट द इनिशियल वैल्यू ऑफ योर लूप, राइट। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो हमने क्या किया है, एलएनजी रो की जो वैल्यू है स्टार्टिंग 2 से किया है, ताकि हम फर्स्ट रो से अपना काम कर सके। सेकंड जो भी हमारी रो है इस पर्टिकुलर शीट के अंदर, जो सेकंड रो है उससे अपना ये काम करेगा। ऑलराइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमने 2 सेट कर दिया है। इसके बाद हमें क्या करना होगा, हमें निकालना होगा ईयर ऑफ दिस पर्टिकुलर वैल्यू। ठीक है। तो यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया है, ये आप देख सकते हो। डब्ल्यू एस आपकी शीट है, डब्ल्यू एस शीट है आपकी शीट 3। तो अगर मैं आपको शो करना चाहूँ व्हाट इज शीट 3, तो ये आपकी शीट 3 है। शीट 3 पे हम लोग काम करने वाले हैं। शीट 3 की जो आपकी वर्कबुक है, वर्कशीट है सॉरी, वर्कशीट की पर्टिकुलर रेंज बी में डेटा है। तो आप चेक कर सकते हो कॉलम बी है यहाँ पर जिसमें हमने डेटा दिया हुआ है। और बी के बाद फिर हमने लिया हुआ है यहाँ पर एलएनजी रो, यानी कि ये आपकी एलएनजी रो है। यहाँ पर आप देखिए इन दोनों को कॉन्क्रीट करने के लिए हमने क्या लगाया हुआ है, n%। और इसको रखा हुआ है स्ट्रिंग के अंदर। तो यानी कि अब आपकी जो वैल्यू है दोनों आपस में, अगर मैं इसको कैलकुलेट करके देखूं इसका मतलब क्या हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब होता है B2, राइट। जब आप इसे एग्जीक्यूट करोगे तो इसका जो मतलब निकल के आएगा, जो इसका आंसर आएगा, ये एल एन जीरो अभी जीरो है तो लेट्स से एल एन जीरो इक्वल टू 2। अगर मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ 2 डायरेक्टली, तो ये बन जाएगा B2, क्योंकि अभी तक एल एन जीरो में कुछ था नहीं तो इसलिए B2 नहीं आ रहा था। तो जब यहाँ पे आपका स्टोर हो जाएगा वैल्यू, तो यहाँ पर ये V2 आना शुरू कर देगा। तो मैं आपको इसको एग्जीक्यूट करके भी दिखाऊंगा बाद में, ठीक है। चलिए, अब ये हो गया है हमारा। अब यहाँ से हम अपनी कंडीशन लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 कंडीशन लिखी हुई है, ये पूरी अपनी एक कंडीशन है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो हमारा कीवर्ड होता है वाइल। वाइल लिखने के बाद आपको लिखना है कंडीशन, की कंडीशन क्या है। कंडीशन हमारी बोलती है कि कोई भी V2 के अंदर जो भी वैल्यू है उसका ईयर कैलकुलेट करिए आप। ईयर्स कैलकुलेट करने के बाद वो चेक करिए क्या वो ईयर 2025 से छोटा है, और ईयर आपका 1900 से अबव होना चाहिए। क्योंकि कम से कम जो बोलिए, अगर आप ब्लैंक सेल में जाके भी उसका ईयर निकालोगे तो 1900 आएगा। तो इसलिए बेटर कि आप उसकी वैल्यू को निकाल के रखें, ठीक है। तो हमने 2 कंडीशन, इसीलिए ये जरूरी है आपका कि आपकी कंडीशन सही से राइट होनी चाहिए। तो हमने निकाला है B2 रेंज के अंदर, या B3 के अंदर, या B4 रेंज के अंदर, जैसे जैसे आपका लूप बढ़ेगा तो एलएनजी आपकी आगे बढ़ेगी, क्या वो 2025 से छोटा है, और साथ में 2019 से बड़ा होना चाहिए। तभी आपका वो आपका काम करेगा। तब तक ये वाली दोनों कंडीशन मैच हो रही है, तब तक ये काम करता रहे। अदरवाइज आपका ये एग्जिट हो जाए। ठीक है। तो एग्जिट तो हो जाएगा, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा, तो हम क्या करते हैं, अपनी जो सी वाली वैल्यू में, सी जो वैल्यू है सी कॉलम के अंदर, सेम एलन जीरो के अंदर, हमने क्या किया है, जो ये वाली वैल्यू है यानी ईयर ऑफ दिस, हमने प्रिंट करा दिया कि क्या ईयर है इसका, ताकि हम चेक करते रहें कि हमारा काम वॉट या लूप काम कर रहा है नहीं कर रहा है। अब आती है मोस्ट इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन, आई मीन मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट। यहाँ आपको अपना जो लूप लगाया हुआ है उसको इंक्रीमेंट करना है, या लूप का जो आइटम है उसको इंक्रीमेंट करना है। ठीक है। फॉर ईच के अंदर तो फॉर के अंदर ऑटोमेटिक हो जाता है, लेकिन वाइल के अंदर आपको ये इंक्रीमेंट कहीं न कहीं लगाना जरूर पड़ेगा, ताकि आपकी नेक्स्ट रो के लिए कंडीशन शुरू हो जाए। तो अभी इसको इंक्रीमेंट लगाने के लिए हम क्या करेंगे, एलएनजी जो रो है अभी स्टैटिक वैल्यू 2 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी पिछली एलएनजी रो की वैल्यू थी इसी के अंदर +1 और कर दे।
तो ये इक्वल टू ये प्लस 1। तो सिंपली हम क्या कर रहे हैं, जो पुरानी एलएनजी वैल्यू थी, जो रो वैल्यू है उसके अंदर एक और इंक्रीमेंट है, तो जैसे ही ये लूप बढ़ेगा तो एलएनजी रो आपकी एक इंक्रीमेंट हो जाएगी। याद रखिएगा आपने जो ये लाइन है ये सबसे लास्ट में लिखना है, ताकि पूरा एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ पर आपकी वैल्यू चेंज करे, फिर वापस जब ये इधर लूप में जाएगा तो यहाँ पर आपकी एलएनजी रो हो जाएगी 3। ठीक है, चलिए मैं आपको एक एग्जांपल के साथ रन करके दिखा देते हैं। तो इसको हम अब F8 करके रन करते हैं। ठीक है, F8 करके जब अगर हम रन कर रहे हैं तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, तो यहाँ पर ये वाइल लिखा हुआ है, पहली एलएनजी वैल्यू आप देखोगे तो यहाँ पर 2 आ गई है, और अगर मैं इसको देखूंगा तो हो गया B2। तो इसने B2 के अंदर जो वैल्यू है उसका ईयर निकाला है, तो B2 के अंदर वैल्यू ये है, और अगर आप ईयर उसका निकालते हो यहाँ पर, ठीक है, तो उसका जो ईयर आएगा वो आएगा 2000, लेस देन 2025 में, मतलब जो भी वैल्यू, अगर मैं इसको देखूंगा तो इसकी वैल्यू है 1905, दैट्स मीन जो आपका ईयर आएगा 1905 आना चाहिए। चलिए इसको रन करते हैं। ये देखिए, अभी इसने क्या किया है, उस वैल्यू के अंदर आपका इंफॉर्मेशन पेस्ट कर दिया है। ठीक है, अगर मैं इसमें जाऊं तो यहाँ पर देख सकते हो फर्स्ट वैल्यू में 1905 आप देख सकते हो, यानी कि लूप हमारा पहला सही से काम कर गया फर्स्ट रो के लिए। चलिए अब देखते हैं, जैसे ही मैंने एल एन जी रो इक्वल टू एल एन जी रो प्लस 1, यानी कि पुरानी वैल्यू में हमने एक ऐड किया, तो एल एन जी रो कितना हो गया, 3 हो गया। यही आपका सबसे, जितने भी लूप आप रन करते हो, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही होता है। अगर आप इसको सही से सेट नहीं करोगे तो आपका लूप सही से काम नहीं करेगा। जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप लिखोगे हर जगह यही होता है कि लोग इसको सही से डिफाइन नहीं करते हैं, राइट, और इनिशियल वैल्यू सही से सेट नहीं करते। इसमें क्या होता है कि आपका लूप इनफाइनाइट कंडीशन में चला जाता है, वो चलता ही रहता है। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट। ये हमने नेक्स्ट किया, अभी नेक्स्ट वाली वैल्यू को देखोगे तो 3 हो गया है। अब 3 के अंदर आपका ये वैल्यू को यहाँ पर पेस्ट करेगा। अभी आप देख सकते हो यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं लूप को आगे बढ़ाऊंगा तो ये वैल्यू आपकी थर्ड रो के अंदर ही आपका कुछ वैल्यू अपडेट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या आपकी वैल्यू चेंज हुई है। यस, हमारी वैल्यू चेंज होगी, यानी कि हमारा लूप सही से काम कर रहा है और हम इसे अब रन कर सकते हैं। तो मैं हम यहाँ पर डायरेक्ट जाके कंटिन्यू या F5 प्रेस कर देता हूँ। मेरा लूप रन हो चुका है, और रन होने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं वैल्यू आपकी सारी आ गई हैं। ऑलराइट, और यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि आपकी सारी वैल्यूज अवेलेबल हैं, हमारा बॉट सही से काम कर रहा है। ठीक है, तो इसी के साथ ये वीडियो का हम एंड करते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आपको बताएंगे वाइल के अलावा डू वाइल कैसे किस तरह से काम करता है। तो तब तक के लिए आशा करता हूँ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रहे होंगे, हमारी पुरानी वीडियोस को देखते रहिए, और हमें बताइए कि आपको और क्या वीवीएम मैक्रो के अंदर सीखना है। थैंक यू सो मच, आपका दिन बहुत बहुत शुभ रहे।